तो आज गणतंत्र के जश्न का दिन है और किसान चाहते हैं कि आज ही के दिन वो एक ट्रैक्टर रैली भी निकालें, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई है, उसका रूट तय है। लेकिन टीकरी बॉर्डर की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले सिंघू बॉर्डर से भी कुछ खबरें आई थी। जो किसान हैं, ये जो गहमा गहमी आप टीकरी बॉर्डर पर इस समय देख रहे हैं, दरअसल दिल्ली पुलिस से जो बातचीत हुई है किसान संगठनों की, वो लगभग 30,000 की संख्या बताई जा रही है। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आना चाहिए। तो अलग अलग संगठनों के झंडे भी हैं और बीच में आपको तिरंगा भी नजर आ रहा है। हालांकि अपील यही की गई थी सबसे, और किसानों द्वारा भी ये कहा गया कि उनके ही बच्चे हैं जो फौज में जाते हैं, या फिर समूचा परिवार जिस तरह से रहता है उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्दीधारी जरूर रहता है। तो इसीलिए वो गणतंत्र दिवस के सम्मान में, और चूंकि शौर्य को प्रदर्शित करने का दिन होता है, ये देश पर गर्व करने का दिन होता है, इसीलिए उस समय पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीर एक आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई निर्धारित समय से पहले ही। गणतंत्र दिवस परेड के समय पे ऐसा नहीं होगा, ये वादा किया गया था किसान संगठनों द्वारा। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा तो है, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी वहां पर नजर आ रही है। और यही महत्वपूर्ण बात है कि तिरंगा केवल हाथों में नहीं, तिरंगा दिल में होना चाहिए। वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून। जब किसान ये कहते हैं, या जो आंदोलनकारी हैं वो ये कहते हैं कि उनके परिवारों में भी सिपाही हैं, तो ये जानने की आवश्यकता है कि परिवार में जो सिपाही है वो अनुशासन में रहता है, उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और वही आज सभी भारतवासियों को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की नजरें इस समय भारत पर टिकी हैं। ये विश्व देखना चाहता है कि एक सशक्त प्रजातंत्र किस तरह कठिन परिस्थिति में भी उभर कर निकलने का प्रयास कर रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौतियां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हैं, चुनौतियां नियंत्रण रेखा पर है, चुनौतियां आंतरिक हैं, चुनौतियां आर्थिक हैं, चुनौती महामारी की भी है। और चुनौती इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आश्वासन दिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 12 बजे से पहले बैरिकेड नहीं, उस पर हम कुछ होगा, 12 बजे के बाद एक सुनियोजित तरीके से निकलेंगे। लेकिन इस समय जमीनी स्थिति क्या है? देखिए, लगातार किसानों से पुलिस की बातचीत चल रही है। ये बातचीत जब परसों सहमति बनी थी, उसके 24 तारीख को एक सहमति जब बनी थी, उसके बाद से ही बातचीत लगातार जारी है। बातचीत पुलिस ने या किसानों ने टूटने नहीं दिया, क्योंकि बीच बीच में ये खबर लगातार गौरव आ रही थी कि कुछ एक किसान संगठन है, वो एक तो आउटर रिंग रोड पर आने के लिए अड़े हुए थे कि हम आउटर रिंग रोड पे आएंगे, और वो लगातार इसके खिलाफ रहे। जो रूट पुलिस और किसान के जो मैक्सिमम संगठन है, जिनकी लगातार बातचीत चल रही थी, तो उसको लेकर के उनका विरोध, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर देखने को लगातार मिल रहा था कि हम पहले निकलेंगे, ये रूट नहीं मानेंगे। लेकिन पुलिस उनको समझाने की कोशिश लगातार कर रही है, और साथ ही साथ जो किसान दूसरे नेता हैं, उनके जरिए भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो ये पूरा सहमति बना है, इसके खिलाफ कोई न जाए और सब कुछ सिस्टम से हो। जी गौरव, बातचीत चल रही है सरकार के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ बाकायदा एक पूरा रूट। ऐसा भी नहीं है ना कि गणतंत्र दिवस परेड जब सैनिक करते हैं तो वो किसी भी रोड पर निकल जाते हैं। अब गणतंत्र दिवस का दिन है, एक गुजारिश की गई थी सबसे। क्या नेतृत्व आपको दिख रहा है इस समय? क्या जो किसान संगठनों के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो बातचीत के लिए आते हैं, हिमांशु, क्या उनमें से कोई दिख रहा है आपको वहां पर इस समय? देखिए, अभी लगातार जो टीकरी बॉर्डर है, यहाँ पर मैक्सिमम जो किसान नेता हैं वो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। जब पहले दिन से ही जब हम लगातार टीकरी बॉर्डर पे आ रहे थे, तो हमारी यहाँ पे किसान नेताओं से, जब किसान जो आते थे उनसे भी बात होती थी, तो उनका यही कहना होता था कि जो कुछ भी तय होगा, हमारे किसान नेता जो जैसा कहेंगे हम उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती गई, तो कुछ एक ऐसे लोग भी भीड़ में आने लगे जो उनकी बात को भी अनसुना करने के लिए वहां पर देखे जाने लगे। लेकिन अधिकतम वही लोग थे जो अपने किसान नेताओं की बात मान करके ही आगे बढ़ते थे। और ये सारी बैठकें जो भी थी वो सिंघू बॉर्डर पे होती थी, और वहीं से दिशा निर्देश यहाँ टीकरी बॉर्डर पे आता था।
फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, टिकरी बॉर्डर पे भी लगातार बातचीत चल रही है, यहाँ पर जो नेता लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत चल रही है, सिंघू बॉर्डर पे भी पुलिस की बातचीत चल रही है। कोशिश यही है कि समझाया जाए लगातार, और जो रूट दिया गया है उस रूट पर तय वक्त के बाद, यानी जब परेड खत्म हो जाए, राजपथ पे जब परेड पूरी हो जाए, उसके बाद ही यहाँ से लोग निकले। बैरिकेड्स बहुत हैवी लगाए गए थे, पुलिस ने उसको हटाने के लिए पहले ही कह दिया था कि रूट दिया जाएगा, रूट के हिसाब से ही सबको जाएगा, वो रूट पूरा शेयर कर दिया गया है। अब पुलिस की कोशिश है कि जिस तरीके से सब कुछ तय हुआ है, किसान नेताओं से मिलकर के ये सारा कुछ उसी तरीके से, उसी तय अवधि के हिसाब से उसको पूरा किया जाए। और जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर ही दे दिया था कि कोई भी पुलिस के लोग हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट पे रहेंगे। परेड पूरी होने के बाद जब ट्रैक्टर रैली शुरू हो जाएगी तो सावधान रहने की जरूरत है। जी, और इसीलिए किसान संगठनों द्वारा भी अलग अलग लोगों को तैनात किया गया था और बताया गया था कि ट्रैक्टर रैली के साथ साथ भी ऐसे लोग तैनात होकर चलेंगे ताकि कोई गड़बड़ी की आशंका न रह जाए। लेकिन ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है अगर हम बैरिकेड्स पर खड़े हुए किसानों को देख रहे हैं इस समय। अगर एक चीज निश्चित की गई थी और कहा गया था कि जब तक गणतंत्र का उत्सव मनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, उसमें कोई वजह समझ में नहीं आती है कि उतावला होकर और बैरिकेड्स को इस समय तोड़ा जाए। जो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं या उनके ठीक साथ जो हमें सीएपीएफ के जवान नजर आते हैं, वो भी हमारे देश के वर्दीधारी हैं। वो दिल्ली में भले ही सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर इस समय कानून व्यवस्था के लिए खड़े हैं, लेकिन वो देश की आन पर आंच नहीं आने देते हैं। वो अलग अलग सीमाओं पर भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर जैसी जटिल जगह भी जाते हैं, आतंकवाद को भी नियंत्रण में करते हैं, नक्सलवाद को भी नियंत्रण में करते हैं।